देखिए दिया है समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 5 और दूसरा समीकरण दिया है 6x माइनस 2y बराबर k। कह रहा है k का मान ज्ञात कर दीजिए। एक कंडीशन दे दिया है, इसका कोई हल नहीं है। एक कंडीशन दे दिया है, इसका कोई हल नहीं है। तो जब कोई हल नहीं होता है तो उस स्थिति में a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 होता है। इस स्थिति में देखो इसका व्यापक रूप होता है, दो चौरैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप होता है। अब यहां पर a1 के जगह पर 3 है, b1 के जगह पर -1 है और इसको इधर लाएंगे तो c1 के जगह पर -5 हो जाएगा। यहाँ a2 के जगह पर 6 है और b2 के जगह पर -2 है और k को इस साइड लाएंगे बराबर के इस साइड तो माइनस हो जाएगा, यानी c2 के जगह पर -k हो जाएगा। ठीक है। और देखो यहाँ पर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 जब होता है तो इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। और जब कोई हल नहीं होता है ना तो ये दोनों समीकरण का अगर हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो दोनों समीकरण का ग्राफ जो खींचते हैं तो एक दूसरे के समानांतर हो जाएगा। और समानांतर होने से क्या होता है, जब ये समानांतर हो जाएगा तो कहीं एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, इनफाइनाइट दूरी तक ये ऐसा ही जाएगा। तो जब एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा तो कहीं पर हमको कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा। जब तक कॉमन पॉइंट नहीं मिलता है तब तक एक्स वाई के मान नहीं निकलेगा। यानी कि ये जो होगा इसका एक्स वाई का मान नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए यह असंगत भी कहते हैं, असंगत भी कहते हैं इसको। और चूंकि इसमें एक्स वाई का मान नहीं निकल रहा है और यह समीकरण है तो इसको विरोधी समीकरण भी कहा जाता है। समीकरण विरोधी होता है, असंगत होता होगा और कोई इसका हल नहीं होगा। तीनों एक ही कंडीशन में। कब? जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। तो यहाँ पर हमको k का मान कह रहा है। देखो यहाँ पर a1 के जो पर रखेंगे 3, a2 के जो पर रखेंगे 6 बराबर है तो बराबर, b1 के जो पर यहाँ पर रखेंगे -1, y के आगे -1, y के आगे -2 तो -2। ठीक, यहां से हमको k का मान नहीं निकल सकता है। यहां देखते हैं हम के जहां है वहीं पर कंपेयर करेंगे क्योंकि यहां से तो के का मान नहीं निकलेगा, इसको छोड़ देंगे। आगे यहां पर इधर आएगा तो -5 हो जाएगा और ये इधर आएगा तो -k होगा। ठीक है, यहां पर देखेंगे यहां से हमको के का मान नहीं निकाल सकते हैं, ये यहां से निकाल देंगे हम लोग। तो ये माइनस से माइनस खत्म, दोनों माइनस खत्म। तो यहाँ पर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमारा k में 1 से गुना होगा तो k, ये कह रहा है बराबर नहीं है, 2 में 5 में 2 से करेंगे तो हो जाएगा 10, यानी k के मान 10 के अतिरिक्त अन्य कोई होना चाहिए। k का मान 10 के अतिरिक्त कोई होना चाहिए। ठीक है, जिसके लिए इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। k का मान जब 10 के अतिरिक्त अन्य होगा तब, k के अलावा कुछ भी हो सकता है, k के मान 10 के अलावा कुछ भी हो सकता है, 10 नहीं होना चाहिए। ये होता है कोई हल नहीं होगा तो। एक होता है इसमें, अब ये दोनों का केवल कंपेयर करेंगे, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के। 3 कंडीशन होता है। तो इस स्थिति में ये दोनों समीकरण का अगर ग्राफ खींचेंगे, इस तरह के अगर समीकरण, इस स्थिति वाला समीकरण मिल जाए कि a1 बटा a2 यानी इतना बटा इतना और इतना बटा इतना अगर बराबर हो जाता है तो उस स्थिति में इस दोनों समीकरण का ग्राफ खींचेंगे तो एक दूसरे को क्रॉस करेगा, और क्रॉस करेगा तो चूंकि दोनों रेखा एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, क्या हो रहा है, तो यहां पर इस स्थिति में क्या होगा, ये नॉट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉट होना चाहिए। तो नॉट इस ये वाला स्थिति में यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करेगा, और जब एक दूसरे को क्रॉस करेगा
तो यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट मिलेगा। कितना कॉमन पॉइंट मिलेगा? एक कॉमन पॉइंट मिलेगा। और एक कॉमन पॉइंट मिलेगा तो वहां पर x का एक मान होगा और y का एक मान होगा। यहाँ पर यानी कह सकते हैं इसका अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल मतलब होता है एक और केवल एक हल। कब? जब a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हो तब। यानी इतना बटा इतना नहीं हो, इतना बटा इतना के तो। ठीक है, तो उस स्थिति में जो होता है इसका अद्वितीय हल होगा, यानी एक और केवल एक हल होगा। और एक दूसरे को अगर आप क्रॉस करेंगे तो वहां पर एक ही पॉइंट मिलेगा, कॉमन पॉइंट। और चूंकि यहाँ पर हल हो रहा है तो इसको संगत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संगत भी कहते हैं। एक और स्थिति आता है a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 के, और ये भी बराबर हो c1 बटा c2 के। यानी तीनों एक दूसरे के बराबर हो जाए, तो तीनों एक दूसरे के बराबर हो जाए। ठीक है, तो जब तीनों एक दूसरे के बराबर आ जाता है तो इस कंडीशन में पहला अगर ग्राफ खींचेंगे तो इस ये लाइन होगा, तो दूसरा भी ग्राफ इसी लाइन पर ही चलेगा। यानी कि कहने का मतलब दोनों रेखाएं संरेखी हो जाएगी, संपाती हो जाएगी। तो प्रत्येक बिंदु पर इसका क्रॉस पॉइंट मिलेगा। प्रत्येक बिंदु पर इसका क्रॉस पॉइंट मिलेगा। यहाँ पर भी एक दूसरे को ओवरलैपिंग कर रहा है, यहाँ पर भी, यानी कि हर एक पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस करेगा। तो जब क्रॉस कर रहा है तो इसमें x का मान अनंत होगा तथा y का भी मान अनंत होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 और ये भी बराबर हो c1 बटा c2 के। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जब तीनों एक दूसरे के बराबर आ जाता है तो इस स्थिति में अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। और अनेक हल होता है तो ग्राफ भी क्या होगा? एक दूसरे के संपाती होगा। क्या होगा? संपाती होगा या आश्रित होगा। इसमें समानांतर हो रहा था, इसमें प्रतिच्छेद हो रहा था। तो इसमें चूंकि हल हो रहा है तो ये संगत भी होगा। क्या होगा? संगत भी होगा क्योंकि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2 के। आज समीकरण विरोधी नहीं होगा क्योंकि इसमें हल हो रहा है, और इस स्थिति में भी हल हो रहा है। एक ही हल हो रहा है लेकिन हो रहा है, इसलिए समीकरण विरोधी नहीं है। और इस स्थिति में समीकरण विरोधी इसलिए होगा क्योंकि इसमें हल नहीं हो रहा है, क्योंकि एक दूसरे के समानांतर हो जाएगा। यही तीन कंडीशन होता है जिससे हम लोग ग्राफ को पता लगा सकते हैं कि उसका हल होगा कि नहीं होगा, संगत होगा कि नहीं होगा, और ग्राफ कैसा होगा इस स्थिति के। और इसमें कोई छोड़ देता है मान, कहता है मान निकालने के लिए तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं।